हेलो गाइस। आप उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो मेरा जो आज का टॉपिक्स है वो है लाइन वाली कॉपी और विदाउट लाइन वाली कॉपी। मतलब जो हायर एजुकेशन कर रहे, मतलब जो यूपीएससी लेवल में जाना चाहते हैं तो उनके लिए कौन सी कॉपी बेस्ट रहेगी और कौन सी नहीं रहेगी। तो मैं यहाँ पे ये लाइन वाली कॉपी है ये, और ये विदाउट लाइन वाली कॉपी है, और ये जो है मैंने यूपीएससी लिखा हुआ कॉपी लिया है। तो वन बाय वन मैं एक्सप्लेन करती हूँ। ये मैंने 3 टाइप की कॉपी ले रखी है, तो वन बाय वन मैं एक्सप्लेन करती हूँ कि कौन सी कॉपी बेस्ट है। तो मैं ये लाइन वाली कॉपी की बात अगर करूँ तो ये लाइन वाली कॉपी में ये देखिए ऐसे लाइन, मतलब सीधा सीधा लाइन पैरेलल वे में खींचा होता है। तो हम लोग बचपन से इसी कॉपी पे लिखते आते हैं, तो हमारी राइटिंग जो है ना, मतलब वो सीधी सीधी होती है, तो एकदम अच्छे से होती है। तो इस पे लिखने की प्रैक्टिस हो जाती है हम लोगों को। तो जब हम लोग यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो यूपीएससी में कि विदाउट लाइन वाली कॉपी होती है, जस्ट लाइक दिस। तो विदाउट लाइन वाली कॉपी होती है, तो जब हम लोग इस पे लिखने की कोशिश करते हैं तो हमारी राइटिंग यहाँ से तो शुरू से स्टार्ट करते हैं, बट यहाँ आते आते हमारी राइटिंग जो है ना वो ऊपर चली जाती है, मतलब अच्छी नहीं होती है। तो कोशिश ये करना है कि मतलब हम लोगों को, जैसे जो भी स्टूडेंट है आफ्टर 10th या आफ्टर 12th, वो लोग जो सोच रहे हैं कि हम यूपीएससी की तैयारी करें, तो उनके लिए जो है ना ये बेस्ट ये लाइन विदाउट लाइन वाली कॉपी रहेगी। क्योंकि बचपन में लोग विदाउट लाइन वाली कॉपी में मैथ बनाने के लिए यूज़ करते थे, फिगर वगैरह बनाने के लिए यूज़ करते थे। जो बेसिकली जो साइंस के स्टूडेंट है वो फिगर वगैरह बनाने के लिए यूज़ करते थे। तो ये रही विदाउट लाइन वाली की बात। तो अब मैंने एक और ले रखा था वो ये। तो ये कॉपी जो है ना, मतलब बेसिकली ये आंसर राइटिंग के लिए कॉपी है। और मेंस में जो कॉपी हमको एग्ज़ाम हॉल में जो मिलेगा तो वो बेसिकली इसी टाइप से मिलेगा, मतलब इधर चौथाई छुटा हुआ, इधर चौथाई, ऊपर में चौथाई छुटा हुआ। तो इधर जो लिखा हुआ है, मतलब क्वेश्चन नंबर लिखा हुआ कि मतलब आप क्वेश्चन नंबर यहाँ पे लिखेंगे, फिर आंसर यहाँ से लिखना शुरू करेंगे। और इधर जो लिखा हुआ है डोंट राइट एनीथिंग इन दिस पार्ट, मतलब इस पार्ट में हमें कुछ नहीं लिखना है। तो हम गलती, मतलब तो हमसे जो गलती हुई है वो मैंने एक्सप्लेन कर दी है कि अगर हम लाइन वाली कॉपी में पहले से लिख रहे हैं तो अब विदाउट लाइन वाली कॉपी में लिखेंगे तो हमारी राइटिंग मतलब इंडिया से पाकिस्तान चली जाएगी। टॉक अबाउट माई सेल्फ, तो जब मैं ऑल की मेरी प्रिपरेशन मैं ज़्यादा दिन से नहीं कर रही हूँ। मेरी प्रिपरेशन को केवल 6 मंथ ही हुए हैं, नहीं 6 मंथ नहीं 5 मंथ ही हुए हैं। तो जब मैं शुरू में ये लाइन, मतलब विदाउट लाइन वाली कॉपी पे लिखने की कोशिश की, तो मेरी जो राइटिंग है ना वो मैंने एक पेज, जनरली जो मैथ का पेज होता है अगर हम इसको बीच से निकाल लें तो दैट इज़ कॉल्ड 1 पेज। तो मैंने ऐसे ही एक कॉपी था, मतलब पड़ा हुआ मेरे हस्बैंड का ही था, तो मैंने उस पर जब निकाल करके मेरे हस्बैंड ने बोला कि इस पे लिखो, तो मेरी पता है मेरी राइटिंग कितनी ख़राब हो गई थी। मैंने यहाँ से सीधा सीधा शुरू किया था, बट ये जो है ना ऐसे चला गया था, फिर इतनी गंदी राइटिंग हुई थी, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा था कि ये मेरी ही राइटिंग है। तो गलतियाँ तो होती है सबसे, तो गलतियाँ करने के बाद ही सीखो। जी सिलेबस लिखा हुआ, तो जूलॉजी ऐसे थोड़ा सा सीधा सीधा लग रहा है, बट सिलेबस जो है वो थोड़ा सा ऊपर चला गया। तो ये जो नीचे जो लिखा हुआ मेरा ऑप्शनल जूलॉजी है, तो मैंने यहाँ पे इसका सिलेबस लिख रखी हूँ। बेसिकली स्टूडेंट को जो है ना वो अपने कॉपी के फ्रंट पेज पे जो है ना उसका सिलेबस लिख लेना चाहिए, ताकि आप जितनी बार कॉपी खोलेंगे तो आपका जो सिलेबस टॉपिक्स है वो माइंड में आपको याद रहेगा। तो मैं ऐसे ही करती हूँ, मैं सिलेबस ऊपर फ्रंट पेज पे लिख लेती हूँ। तो ये देखिए मैंने ये जूलॉजी का पेपर 1 है, पेपर 2 मैंने, तो ये जो मेरी कॉपी है वो 6 मंथ पहले मैंने स्टार्ट किया था प्रिपरेशन करना। तो मैं जूलॉजी जो ऑप्शनल है तो मैं ऑप्शनल को पहले टारगेट की थी, मैंने सब सब्जेक्ट को टारगेट किया था, तो मैं ऑप्शनल। तो ये जो देखिए मेरी राइटिंग कितनी गंदी ये मेरी राइटिंग है बहुत ही ज़्यादा गंदी, इतनी गंदी कि बट क्या करें, अब लिखते लिखते हैबिट हो जाती है। तो अब मेरी जो राइटिंग है ना वो थोड़ी सीधी सीधी होने लगी है। मैं दिखाती हूँ आपको, ये देखिए ये मैंने कल लिखा था, तो ये मेरी राइटिंग थोड़ी सीधी सीधी और थोड़ी अच्छी भी लग रही है देखने में। तो हाँ, अब एक और बात है, ये तो मैंने अपनी मिस्टेक्स बता दी, तो आप लोग गाइस प्लीज़ ऐसा मिस्टेक ना करें। लाइन वाली कॉपी पे अगर आप लोग नोट्स बना रहे हैं या शॉर्ट नोट्स मेक कर रहे हैं तो प्लीज़ डोंट राइट दिस लाइन वाली कॉपी।
तो आप स्टार्ट विथ विदाउट लाइन वाली कॉपी, आप आंसर राइटिंग विदाउट लाइन वाली कॉपी पे कीजिए। तो ये अब तो मैं अब ये दोनों कॉपी के बीच में जो डिफरेंस है, इसका प्राइस है, मैं वो बताने वाली हूँ। तो क्या अब आप लोगों के माइंड में ये बात आएगा कि क्या हम इस वाले ये जो कॉपी है सादा जो है, क्या हम इस कॉपी को इसके जैसे बना सकते हैं? तो हाँ, बिल्कुल बना सकते हैं। कुछ नहीं करना है, बस स्केल लेनी है आपको, इधर से चौथाई छोड़ देनी है, इधर से चौथाई छोड़ देनी है, ऊपर से चौथाई छोड़ देनी है, और इधर ऊपर में यूपीएससी लिख देनी है। तो ये बन गई इसकी जैसी। तो इसका जो प्राइस है मुझे 100 मतलब ये 150 में भी आता है, और मुझे लेकिन ये मेरा जो है 120 का है, और ये जो है ओनली फॉर 80 या 75 ये रेंज में ये कॉपी मुझे मिली। तो मैंने ऑप्शनल के लिए पहले ही मैंने ये कॉपी, मेरे हस्बैंड ला दिए थे मुझे, तो मैं तो 2-3 पीस ला दिए थे, तो मैंने ओनली फॉर ऑप्शनल के लिए ये कॉपी चूज़ किया। बाकी जो सब्जेक्ट है नोट्स मेक करने के लिए मैंने ये कॉपी चूज़ किया। मैं भी इस कॉपी को इसके जैसे बना लूँगी। तो गाइस, कहीं ना कहीं बहुत मतलब मनी इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट आवर लाइफ्स। मतलब जो लोग गरीब घर के हैं, लोग हैं, पुअर है, तो उनके लिए पैसे की क्या अहमियत होती है, ये बहुत ज़्यादा ही उनके लिए मायने रखते हैं। तो एक कॉपी पे अगर आप ये चूज़ करेंगे कॉपी अपने लिए, तो इससे अच्छी खासी प्राइस मतलब आप में कम में मिल सकती है। तो मैं ये एज अ हेल्पर मैं आप लोगों की हेल्प करना चाह रही थी। तो मैंने मुझसे जो गलती हुई है, तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर वाले कॉपी ना खरीद कर हम लोग ये लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ताकि मैं कोई भी एज अ हेल्पर मैं कोई भी वीडियो लेकर आऊँ तो आप लोगों को नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ओके, टेक केयर, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और अपनी स्टडी अच्छे से करते रहिए। तो बाय बाय, मिल